हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया, मजे में। लास्ट में जो बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर आपका, यस, हाँ मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा ना, एक सेकंड। हाँ साथियों, अंदर आ जाए, इसको बंद कर देगा, इसको बंद कर देना। अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे राजस्थान के अंदर वन्य जीव। क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान के अंदर वन्य जीव पढ़ रहे थे। अब कुछ लोगों को डाउट है कि सर आज इसमें न्यू डेज भी है क्या? हाँ है, क्योंकि आपकी जो क्लास लगती है कॉमन क्लास है ना, वो अभी नहीं है, इसलिए क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाओगे, इसलिए आपको भी इसमें बिठा दिया गया और नुकसान नहीं है, आप इसको पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो नए पुराने जो भी हैं सबको पढ़ना है। ऐसी आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं टेक्नीशियन हूँ और मेरे हाथ में रिमोट है, नहीं है ना। एक जाओ, आप में से कोई साथी जाओ और नीचे बोल के आ जाओ, चला देंगे, है ना। चलो, लास्ट हमने जो है केसर बाग तक पढ़ लिया था, उसके बाद हमको आगे पढ़ना है नेक्स्ट कुंभलगढ़। क्या पढ़ना है? कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य आपका है उसे हमें शुरू करना है। मैंने बताया था कि जो लिस्ट अपनी है ये 2024 वाली जो रिपोर्ट है उसकी लिस्ट अपन देख रहे हैं। कंप्लीट है ना सब? ठीक। हाँ, अब आप जो है आपकी एसी भी हो गई है चालू, ठीक है, टीवी चालू है। बस अब आप जो है यहाँ देख लें, अब कोई भी ऐसी की तैसी नहीं करेगा, अब यहाँ चुपचाप पड़ेगा। अरे बस बस ठीक है, एसी एसी कर रहे हो यार। अब आ जाओ यहाँ से। मैं 2 बार मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया और दोनों बार मुझे बोलना पड़ा। अब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, अपन जो बात कर रहे थे कल अपने लास्ट डाला था हेडिंग में कुंभलगढ़। देखो, जो कुंभलगढ़ आपका अभ्यारण्य है इसके बारे में हम बात अभी करेंगे। यहाँ पे जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र है यह किन जिलों में आपका आता है? तो ये आप जानते हैं कि कुंभलगढ़ की जो स्थिति बनती है वो बनती है राजसमंद में। कहां बनती है? राजसमंद जो आपका जिला है यहां बन रही है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपका क्षेत्र आएगा वो आएगा उदयपुर। किसका आएगा? उदयपुर का क्षेत्र आएगा। और इसके अलावा किसका आएगा? यहाँ पे पुराने के अकॉर्डिंग किसका आएगा? यहाँ पे आपका जो है ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के अंदर आपका राजसमंद, उदयपुर और पाली आपका क्षेत्र आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो हम पढ़कर आए थे कि राजस्थान के 2 बड़े अभ्यारण्य कौन कौन से थे? राजस्थान के 2 बड़े अभ्यारण्य कौन से थे? राष्ट्रीय मरुद्यान और केला देवी, हाँ या ना। उसके बाद में तीसरा बड़ा ये है, कौन सा? कुंभलगढ़। आने वाले समय में कुंभलगढ़ के अंदर भी हो सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका शुरू किया जाए, ठीक है। और हो सकता है इसको भी राष्ट्रीय उद्यान दर्जा कभी दिया जाए। जो आपका कुंभलगढ़ है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां ध्यान रखना, एक तो यहां मिलते हैं भेड़िए। क्या मिलते हैं? तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली, भेड़ियों की प्रजनन स्थली आपका जो है वो कौन सा अभ्यारण्य है? तो आप बताएंगे कुंभलगढ़। कौन सा बताएंगे? कुंभलगढ़ आपका जो अभ्यारण्य है वो भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाता है। इसके बाद में इसी में मैं तो बात जोड़े हैं, तो हम पढ़कर आए थे चंदन, याद आ रहा है?
और मैंने कहा था कि आपसे पूछेगा राजस्थान में चंदन के जो वृक्ष हैं वो किस अभ्यारण्य में मिलते हैं, तो क्या बताओगे? कुंभलगढ़। तो ये जो आपका अभ्यारण्य है इसके अंदर ही आपको मिल रहे हैं चंदन के वृक्ष। चंदन के वृक्ष जो है वो आपके यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका किला है वो कौन सा है? कुंभलगढ़। जो कौन से पठार पर है? घोराट। कौन सा पठार इलाका है? घोराट का पठार जो आपका है वो इस क्षेत्र में आपका आ जाएगा। इसके बाद इसमें और बात ऐड करते हैं कि यहाँ आपकी जो नदी है वो कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। और बनास की सहायक नदियां इसमें आपकी मिलेगी। लेकिन जो कुंभलगढ़ का क्षेत्र है या जो अभ्यारण्य का क्षेत्र है इसमें आप कह रहे हैं कि पाली भी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो तरह के प्रवाह तंत्र हो जाएंगे। एक जो नदी आपकी है, जो एक तरफ जो पानी आपका आ रहा है वो आ रहा है कहाँ पे आपके? वो आ रहा है बनास में, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर। और एक तरफ जो पानी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है आपका? वो जा रहा है आपके लूनी में, यानी कि आपका अरब सागर की ओर। तो यहाँ ध्यान रखना कि एक और बात यहाँ पे कि इस क्षेत्र में रणकपुर का जैन मंदिर, किसका मंदिर है? रणकपुर जैन मंदिर आपका स्थित है। कहां स्थित है? इसी अभ्यारण्य के अंदर रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। और क्या विशेषता इसकी? 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? किसने बनवाया था? हाँ, रणक शाह ने बनवाया। ध्यान रखना, जो रणकपुर का जैन मंदिर आपका है यह किस नदी पर है? मथाई। किसके किनारे आपका है? मथाई नदी के किनारे है। इस मथई को मधई भी लिखा जाता है कई जगह पे। क्या लिखा जाता है? मधई भी लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मधई कह दो, मथई कह दो। और ये आपकी कहां जा रही है? लूणी तंत्र में। कहां जा रही नदी आपकी? लूणी तंत्र में आ रही। जबकि बनास कहां जा रही है? आपके जा रही है बंगाल की खाड़ी की ओर। तो जो मुख्य बातें आपकी यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे आपका 3 जिलों का नाम आ रहा है, राजसमंद, उदयपुर और आपका पाली। क्या विशेषता है? भेड़िए। क्या मिल रहे हैं? भेड़िए मिल रहे हैं। और यहाँ पे वृक्ष कौन से मिल रहे हैं? चंदन के। कौन से मिल रहे हैं? चंदन के वृक्ष मिल रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि चंदन के वृक्ष के साथ में एक नाम जोड़ता हूं, इसमें आम। आपको ध्यान है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो उस समय जब सेना आपकी आई मुगलों की, कहां आ गई? इस क्षेत्र में आ गई। तो इनको अब जो है परेशान करना है। अब जब युद्ध आप पढ़ रहे हो जून में, कब पढ़ रहे हो? जून में भयंकर गर्मी राजस्थान के अंदर होती है। हाँ या ना? क्या हुआ? उस समय जो है प्रताप जो सेना है उन्होंने क्या किया कि जितने भी सोर्सेस थे पानी के, जो तालाब थे या कुछ भी थे, उनके ऊपर क्या लगा दी? अपनी सेना लगा दी। और इनको पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं मिली और खाने के लिए रसद कहीं से प्राप्त नहीं हुई। ऐसा कहते हैं कि जो मुगल सेना है उसने उस समय आसपास जो आपके जो इलाके थे, जंगल के इलाके थे, उनमें जो आम थे वो आम खा के, यानी कच्ची जो केरियां होती है उनको खा खा के अपना जो है भूख मिटाई। और आप सोचो कि आप इस बात को समझो प्रैक्टिकली कि यदि आपको गर्मी में पीने के लिए पानी ना मिले तो आपकी क्या हालत होगी? डिहाइड्रेशन। और वो हुआ। इस वजह से वो एक आपका कारण था कि कहीं ना कहीं उस सेना को पीछे हटना पड़ा उस जगह से। ठीक है ना? ये यहाँ की जो लोकल बातें हैं वो आप लोकल जब लोगों से पूछोगे तो बताएंगे हाँ सभी सी घटना हुई थी। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ मूलतः आपके जो वृक्ष है वो कौन से? चंदन के वृक्ष मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आम के वृक्ष भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। नदी यहाँ पे कौन सी है? बनास है। एक मंदिर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा मंदिर आपका है? रणकपुर का जैन मंदिर है, जो किस नदी के किनारे आपका है? मथई नदी के किनारे आपका स्थित है। और जो पठार है वो कौन सा है यहाँ पे? घोराट पठार। लिखना शुरू करेंगे साथियों। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य लिखें और लिखें कहां आ रहा है? राजसमंद, उदयपुर, पाली। राजसमंद, उदयपुर, पाली। राजसमंद, उदयपुर, पाली। राजसमंद, उदयपुर, पाली। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या बताएंगे आप लोग? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखें। इस अभ्यारण्य में
इस अभयारण्य में चंदन के वृक्ष मिलते हैं। इस अभयारण्य में चंदन के वृक्ष मिलते हैं। चंदन के वृक्ष मिलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो चंदन का छोटा पेड़ होता है उसे क्या बोलते हो? लट्ठा। क्या बोलते हो? लट्ठा। और अगर जिला पूछेगा कि चंदन के पेड़ कहाँ मिलते हैं, आप बताओगे राजसमंद में, है ना। आगे देखो, इस अभयारण्य में भोराट पठार पर, इस अभयारण्य में भोराट पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। इस अभयारण्य में भोराट पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। अब मुझे बताइए कि जो भोराट पठार आपका है, यह पठार कहां से कहां तक फैला हुआ है? गोगुंदा से लेके आपका कुंभलगढ़ तक। यानी गोगुंदा जो क्षेत्र आपका उदयपुर का है वो भी किसमें आ रहा? आपके इस अभयारण्य के क्षेत्र में आपका आता है, ध्यान रखना। आगे लिखोगे नेक्स्ट साथियों, इस अभयारण्य में बनास व उसकी सहायक नदियां बहती है। इस अभयारण्य में बनास व उसकी सहायक नदियां बहती है। बनास व उसकी सहायक नदियां बहती है। बनास व उसकी सहायक नदियां बहती है। जो साथी इस बेच के नहीं है लेकिन बैठे हैं, तो साथी अपने को लिखना है ना, बैठ के बातें नहीं करनी है, ताकि ये चीजें याद रहे। आगे नोट करें अगला साथियों, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इस अभयारण्य में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। ब्रैकेट में करना, कहां पे? ये पाली में। कहां पे साथियों? ये पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है, जो मधाई ओब्लिक मथाई, जो मधाई ओब्लिक मथाई नदी, जो मधाई ओब्लिक मथाई नदी के किनारे स्थित है। जो मथाई या आपका मधाई है ना, दो शब्द है, मधाई और मथाई, नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। कंप्लीट है ना सभी का? तो ये जो आपका है, इसके बारे में बात की अपन ने बात की है कुंभलगढ़ अभयारण्य के संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभलगढ़ के बाद यहाँ आ रहा है नाम आपका, यहाँ पे माउंट आबू। क्या नाम आ रहा है? माउंट आबू। आप जानते हैं माउंट आबू कहाँ है? तो केवल और केवल आपका सिरोही में। कहाँ आ जाएगा? केवल यह सिरोही के अंदर आपका आ जाएगा। और अगर हम ये देखें कि एकमात्र आपका जो अभयारण्य जो कहाँ है, किसी पर्वत पे या किसी पहाड़ी क्षेत्र में आपका है, ठीक है। हालांकि सभी अभयारण्यों में कहीं ना कहीं पहाड़ियां हैं, लेकिन ये पहाड़ी के ऊपर अगर स्थित कोई है तो वो कौन सा आपका है? माउंट आबू। तो डाले आप हेडिंग में नेक्स्ट पॉइंट, माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य। डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगा इसका? सिरोही। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में। क्या विशेषता इसकी है? तो पहली विशेषता तो ये मिल रही है हमारे को कि यह एकमात्र ऐसा हमारे पास अभयारण्य है जहां पे क्या मिल रहा है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। हम पढ़कर आए थे या नहीं पढ़कर आए थे? बताया था मैंने क्यों बोल रहे हैं इसको उपोष्ण कटिबंध। तो यहाँ जो आपका है, यहाँ पर आपका उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार आपके जो है वन मिल रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको मिलते हैं। दूसरा, यहां अगर हम बात करें तो ये जो आपका अभयारण्य है, ध्यान रखना, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। तो जंगली मुर्गे जो आपके हैं वो शुभंकर भी किसके? सिरोही के, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कि यहाँ आपका जो है भालू, क्या मिल रहे हैं? भालू भी मिल रहे हैं। भालू मिलने का कारण क्या है कि पास में आपका जो क्षेत्र है, जसवंतपुरा क्षेत्र यानी जालोर का जो इलाका है, वो और आपका सिरोही दोनों के अंदर आपका जो है भालू पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो भालू रिजर्व आपका बनाया गया उसमें आपका इसका भाग भी आपका कुछ आता है। तो यहाँ भी आपको भालू देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? जंगली मुर्गा मिल रहा है और आपको मिल रहा है भालू। इसके बाद में यहां आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका यहां मिलती है आबू एंसिस आपकी जो है वनस्पति। आबू एंसिस डिकेल्पटेरा
ये वनस्पति आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कहां पे मिल रही है? माउंट आबू में। मतलब इसके लिए कहा जाता है कि विश्व में केवल और केवल ये कहां मिल रही है? केवल आपका माउंट आबू मिल रही है, इसके अलावा कहीं भी आपकी यह नहीं मिल रही। तो पूछ सकता है कि माउंट आबू अभ्यारण्य में कौन सी आपका जो है दुर्लभ वनस्पति मिलती है? तो क्या बताएंगे आप? आबू एंसिस डिगिल्फेरा जो वनस्पति आपकी है वो एकमात्र वनस्पति जो कहां मिल रही है आपको? आबू आपके जो है अभ्यारण्य के अंदर मिल रही है। तो ये दुर्लभ है। क्या है साथियों? ये दुर्लभ आपकी वनस्पति है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना यहां पे कि एक समस्या यहां पे है, वो है लेंटाना जाड़ी। कौन सी जाड़ी साथियों? लेंटाना जाड़ी। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में अंग्रेजों के टाइम में आपका जो है बीकानेर के शासक थे जो यहाँ रुके, और उन्होंने क्या किया कि इस जाड़ी को यहाँ लेकर आए। और जब यहाँ लेकर आए तो क्या हुआ कि अब ये जो हो गया कि जाड़ी जो आपकी है, ये जाड़ी फैल रही है। क्या कर रही है? फैल रही है। और जो यहाँ की लोकल वनस्पति है उसका स्थान ले रही है। जैसे हम कहते हैं ना गाजर घास फैल रही है ना, वैसे ये फैल रही है। और क्या कर रही है? वहां की जो लोकल वनस्पति है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि आबू अभ्यारण्य में कौन सी जाड़ी जो है वो लोकल वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है, स्थानीय वनस्पति को नुकसान करती है? क्या बताओगे? लेंटाना जो आपकी जाड़ी है वो नुकसान पहुंचाती है। एक और बात, यहाँ पे एक आपकी घास मिल रही है, कारा घास। कौन सी घास मिल रही है? और ये जो कारा घास आपकी है यह नक्की झील को आपका जो है प्रदूषित करती है। किसको करती है? नक्की झील को प्रदूषित आपकी करती है। किससे हो रही है? तो आप बताएंगे इस कारा घास से हो रही है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मूल बातें वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? ऊपर गुरु शिखर है, दत्तात्रेय का मंदिर है, ये सब बातें वो पता है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लिखे इसके अंदर डालें बिंदु माउंट आबू अभ्यारण्य। क्या करें? पहले से आगे लिखें माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। और लिखें यह राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है, यह राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन मिलते हैं। नेक्स्ट, यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, यहां भालू व पैंथर भी मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? भालू और पैंथर जो आपका है वो भी आपका यहां मिलता है। यहां भालू व पैंथर भी मिलते हैं। यहां भालू व पैंथर भी मिलते हैं। कहां मिल रहे हैं आपको? माउंट आबू में भालू व पैंथर भी मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, माउंट आबू में आबू एंसिस, माउंट आबू में आबू एंसिस डिकिल्पटेरा, आबू एंसिस डिकिल्पटेरा, आबू एंसिस डिकिल्पटेरा नामक दुर्लभ वनस्पति मिलती है। आबू एंसिस डिकिल्पटेरा नामक दुर्लभ वनस्पति मिलती है। दुर्लभ वनस्पति मिलती है जो पूरे विश्व में केवल यही मिलती है। जो पूरे विश्व में केवल यही मिलती है। जो पूरे विश्व में केवल यही मिलती है और कहीं नहीं मिल रही। केवल कहां मिल रही है आपको? माउंट आबू में। कौन सी है? तो वो आबू एंसिस डिकिल्पटेरा जो आपकी वनस्पति है वो मिल रही है, जो पूरे विश्व में केवल यही मिलती है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट साथियों, यहां लेंटाना जाड़ी
लेंटाना झाड़ी स्थानीय वनस्पतियों को, यहां लेंटाना झाड़ी स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही है। यहां लेंटाना झाड़ी स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही है, मतलब उनका स्थान ले रही है, नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट, इस अभ्यारण्य में काराघास नक्की झील में प्रदूषण का कारण बनी हुई है। इस अभ्यारण्य में काराघास नक्की झील में प्रदूषण का कारण बनी हुई है। नक्की झील में प्रदूषण का कारण बनी हुई है। कौन सी घास? काराघास। और बाकी जो बातें हैं हम पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें नक्की झील के अंदर आपको याद आ रहा होगा कि मैंने सारी बातें बताई थी। नक्की झील जो है वो कैसी झील आती है? क्रेटर। किस प्रकार क्रेटर आता है? क्रेटर आपका ये धसाव कैसा है? जो बना है विवर्तनिक क्रियाओं से, हाँ या ना। और इसके आसपास कोई मंदिर है? किसका था मंदिर? कुमारी कन्या का। और वो कौन था व्यक्ति नाखूनों से खोदने वाला? रसिया बालन का मंदिर आपका यहाँ पे बना हुआ बताया था। और एक बताया था ना वो आपको, वो कुछ आकृतियां मिल रही है यहाँ पे चट्टानों की, नन रोक, टोड रोक, कपल रोक, है ना, वो मिल रहे हैं। तो सब बातें अपन वहां पे कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम जो है माउंट आबू से अब चलते हैं अपन कहाँ पे? नाहरगढ़। कहाँ जाएंगे? नाहरगढ़ कहाँ आता है? जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां आता है साथियों? तो आप बताएंगे जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। अब इसमें जो बातें हैं वो ये है कि एक तो आप नाहरगढ़ पढ़कर आए थे, किसके लिए पढ़ के आए थे? यहाँ पे क्या है? बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे क्या बनाया आपने? एक तो बनाया जैविक उद्यान। क्या बनाया? जैविक उद्यान। कौन से नंबर का है ये? थर्ड। कौन से नंबर का है? थर्ड नंबर का ये आपका जैविक उद्यान आपके जो है राजस्थान का है। एक बात ध्यान रखना कि हमने एक बात पढ़ी थी कि जयपुर में एक नदी है, जो नदी तो कहीं चली गई, लेकिन उसका क्या हो गया? स्थिति, उसकी स्थिति होगी नाले वाली, जिसे हम कहते हैं अमानिशाह नाला। नदी का नाम क्या है? द्रव्यवती। तो जो नदी आपकी द्रव्यवती नदी है, जिससे आप वर्तमान में कहते हो अमानिशाह नाला, यह अमानिशाह जो नाला आपका है, यह आपका इसी क्षेत्र से आपका निकल रहा है। यानी इस नदी का उद्गम अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? नाहरगढ़। क्या बताएंगे अपन? ठीक है, लिखो इसमें साथियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपका जयपुर लिखें। यहां राज्य का तीसरा जैविक उद्यान स्थापित किया गया है। यहाँ राज्य का तीसरा जैविक उद्यान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट टाइम, यह द्रव्यवती ऑब्लिक अमानिशाह नाला, यह द्रव्यवती ऑब्लिक अमानिशाह नाला का उद्गम क्षेत्र भी है, बात हो चुकी इसके बारे में पहले। अंतःपुराण पढ़ाया था मैंने आपको द्रव्यवती नदी। मैंने कहा था 100 करोड़ रुपए आपने इसके जो है भरने, है ना, कि आपने क्या कर रखा है? इसको कर रखा है, प्रदूषित कर रखा है। इसलिए एनजीटी ने आपके ऊपर लगाया कितना जुर्माना? 100 करोड़ रुपए का। और इस नदी को आप जानते हैं वर्तमान में किस नाम से? आप जानते हैं अमानिशाह नाला के नाम से। और 2018 के अंदर आपने क्या किया था? इस पर बनाया था रिवर फ्रंट। क्या बनाया था? रिवर फ्रंट भी आपने इसके ऊपर बनाया है। तो वास्तव में क्या है? ये नदी आपकी है। ठीक है, अब चलते अपन आगे। यहां से नाहरगढ़ से आप जाएंगे कहां पे? नेशनल घड़ियाल, यानी आपका जो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य।
अब सुन लेना इस बात को, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो जो आपकी नदी आपकी चंबल है उसके ऊपर ही है। पूरा क्षेत्र जो आपका चंबल का है वो कवर आपका हो रहा है इसमें। इसके अलावा ये जो आपका अभ्यारण्य है ये भारत के अंदर 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्य कौन से? एमपी, राजस्थान और यूपी। मतलब जो आपकी नदी चंबल है, ये चंबल नदी जहां जहां जा रही है उस पूरे पर आपका यह अभ्यारण्य आपका है। तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग दे रखा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसमें आप देखो चित्तौड़ का नाम नहीं शामिल किया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि साहब जो भैंसुर का इलाका है वो अलग से आपका अभ्यारण्य है, और उसके अलावा जो आपका है कोटा क्षेत्र जो आपका आएगा वो किसमें आ जाएगा? आपका आ जाएगा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने को चित्तौड़ में शामिल नहीं करना है। बाकी जो आपके जिले हैं वो सारे आ रहे हैं, चित्तौड़ छोड़ दो तो हाँ है ना, जहां जहां नदी आपकी बह रही है वो सारे जिले आपके इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की, तो जो चंबल घड़ियाल आपका अभ्यारण्य है, अच्छा इसमें एक नाम आपका है राष्ट्रीय, क्या नाम आया है? राष्ट्रीय नाम आपका आ गया है। अब जो राष्ट्रीय नाम आया है ये केवल नाम का नाम है, ठीक है, वास्तव में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन इसके आगे क्या लगा रखा है? इसके लगा रखा आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि राजस्थान की स्थिति की बात हम करेंगे तो हमारे जिले अलग हैं, और जो आपका भारत की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 3 राज्य। समझ लेना इस बात को। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर तो चित्तौड़ छोड़ दो तो क्या बचा? कोटा। कोटा के बाद कोटा से कहां जा रही है? बूंदी। कहां जा रही है? बूंदी से सवाई माधोपुर जा रही है, और सवाई माधोपुर से आपकी जा रही है करौली, और फिर धौलपुर, और धौलपुर से कहां जा रही है? यूपी। अब इसमें ध्यान रखना कि क्या विशेषता है। तो यहाँ पे ये तो हो गए जिले आपके। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि यह जो आपका अभ्यारण्य है यह आपका फैला हुआ है एमपी, राजस्थान और यूपी में। कहां फैला हुआ है? एमपी, राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। और ये ध्यान रखना, इसमें एक प्रश्न अच्छा पूछा हुआ आपका प्रश्न है कि ये भारत का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। क्या है ये भारत का? तो ये एकमात्र क्या है? आपके एकमात्र नदी आपका अभ्यारण्य है, एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो अन्य अभ्यारण्य हैं वो आपके फैले हुए स्थल पे ही फैले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? नदी के ऊपर ही फैला हुआ है। तो ये थोड़ी सी जो है रोचक बात है, हाँ या ना? इस रोचक बात के होते हुए आपका जो एमपी है, इस एमपी ने क्या किया? यूनेस्को को पत्र लिखा, और क्यों लिखा कि साहब इस अभ्यारण्य को आप विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल करो। ठीक है, किसने लिखा है? आपका लेटर ये लिख रहा है एमपी गवर्नमेंट। तो एमपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब इस अभ्यारण्य को आप जो है शामिल कर लो। कहां पे? आप शामिल कर लो विश्व प्राकृतिक धरोहर में। कहां शामिल कर लो? विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा। अब मुझे बताओ राजस्थान का कौन सा क्षेत्र विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में है? तो केवल एक ही स्थान है जो विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में आ रहा है, वो है हमारा आपका केवलादेव, जो है जिसे कहते हैं घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका जो है ये प्रस्ताव भेजा है। क्या है साथियों? ये प्रस्ताव भेजा है, ठीक है, न कि अभी आपका इसमें हुआ है। प्रस्ताव भेजा है कि साहब इसको शामिल कर लो। हो सकता है कि आने वाले समय में इसको शामिल कर लिया जाएगा। क्यों प्रसिद्ध है साहब? घड़ियालों के लिए। क्यों प्रसिद्ध है आपका ये? घड़ियालों के लिए आपका यह प्रसिद्ध है। ये जानना। तो मूल जो बातें हैं, पहली बात यहाँ वाली चित्तौड़ नहीं आ रहा इसमें लिस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात 3 राज्य हैं, और फिर आपको यह देखना है एकमात्र क्या है ये नदी अभ्यारण्य। और किसने भेजा है प्रस्ताव? एमपी गवर्नमेंट ने। किसको भेजा? क्यों भेजा है? इसे शामिल कर लो विश्व प्राकृतिक धरोहर में। हो सकता है कि इसको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, लिखो इसके अंदर साथियों, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को लिखें। कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आप देखें यहां पे केवल एक ही जिला
बचा हुआ है वो है आपका चित्तौड़। और आप पढ़ चुके हो कि वहां पर हम एक अभ्यारण्य पढ़कर आए थे, नाम क्या होता है, बेसोड़गढ़। और आप पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे, घड़ियालों की पसंद, हाँ या ना, पढ़कर आए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे नोट करें साथियों, अगला बिंदु, यह अभ्यारण्य, नेक्स्ट देखो, यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला है। कहां का फैला हुआ है, एमपी, राजस्थान और यूपी में फैला है। नेक्स्ट देखो, यह देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। यह देश का एकमात्र क्या है, नदी अभ्यारण्य है। देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, मध्य प्रदेश सरकार ने यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है कि इस अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। किसने भेजा, एमपी गवर्नमेंट। अब एक नाम यहां आ रहा है, थोड़ा सा इस पे आपको काम करना है। नाम आ रहा है यूनेस्को। क्या नाम आ रहा है, कल आपको एक काम करना है कि यूनेस्को का पूरा नाम और उसका मुख्यालय कहां है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या काम करता है, वैसे तो जब आप इसका पूरा नाम पढ़ोगे तभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या काम कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। अगला नाम आ रहा है फुलवारी की नाल, जो कहां आता है, उदयपुर में। कहां आता है, अपन पढ़कर आए थे फुलवारी की नाल। अब आपका जो है दर्रा याद आ रहा है, तो जो नेक्स्ट अपना नाम आ रहा है वो आ रहा है फुलवारी की नाल। और ये जो आपका आ रहा है, ये कहां आ रहा है, एक क्षेत्र पड़ता है उदयपुर के अंदर ही, जाडोल। क्या पड़ता है, जाडोल क्षेत्र, जो कहां आ रहा है, उदयपुर में। कहां आ रहा है, उदयपुर में आ रहा है, ये ध्यान रखना। फुलवारी की नाल को फुलवारी नाल हम इसलिए कहते हैं, नाल मतलब होता है दर्रा। क्या होता है, दर्रा। तो ऐसे दर्रे का इलाका है जिस दर्रे में क्या हो रहा है, जिस दर्रे में वर्ष भर फूल खिल रहे हैं। क्या हो रहा है, वर्ष भर फूल खिलते हैं। तो नाम क्या पड़ गया, फुलवारी की नाल। ठीक है, तो वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें वर्ष भर फूल खिलते हैं, क्या बताएंगे, फुलवारी की नाल। दूसरी बात ध्यान रखना यहाँ पे कि आप यहां पे पढ़कर आए थे मानसी वाकल। क्या पढ़कर आए थे, मानसी वाकल। और एक आपकी जो नदी है सोम, इनका उद्गम क्षेत्र भी आपका कौन सा है, यही फुलवारी की नाल आपका इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। फिर ध्यान रखना कि जो आपका फुलवारी की नाल है, यहां पे आपका एक तो सागवान मिल जाएगा, एक आपको बांस मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा आपको महुआ। ठीक है, अब इसे ध्यान ये रखना कि एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जहां पे सागवान, बांस और महुआ तीनों साथ मिलते हैं, तो वहां ऑप्शन में केवल सीता माता था। तो सीता माता जो आपका इलाका है वहां भी मिल रहे हैं, और साथ में हमारा जो फुलवारी नाल का इलाका है वहां भी। यानी हम ये पढ़कर आए थे शुष्क सागवान के वन, याद आ रहा है 6.86 जो आपका क्वेश्चन भाग है राजस्थान का, उसमें मिल रहे हैं, पढ़ा था अपन ने। उस जो है आपका शुष्क सागवान क्षेत्र में आपका सागवान, बांस और महुआ मिल रहे हैं। तो ये जो आपका दक्षिण का इलाका है, सीता माता वाला, और एक आपका कौन सा, फुलवारी नाल वाला, इनमें आपके ये वृक्ष आपके मिलते हैं। इसके अलावा आम यहाँ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं यहां से आगे। एक बात बताओ, उड़न गिलहरी कहां मिलती है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ठीक है, मैं अगर आपको ये कहूं कि इस अभ्यारण्य में भी उड़न गिलहरी मिलती है,
तो क्या कहोगे? मिलती है। क्या पूछेगा कि सीता माता अभ्यारण्य के अलावा उड़न गिलेरी कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखना, फुलवारी की नाल मिलती है। कहाँ मिलती है? फुलवारी की नाल में मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं पर आपका जो है साथियों, एक आपका जो है एनाटोमी पार्क बना रखा है। क्या बना रखा है इस अभ्यारण्य में? एनाटोमी पार्क भी आपने यहाँ पे बना रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी में साथियों? फुलवारी की नाल के अंदर। तो पहली बात, वर्ष फूल खिलते हैं, दर्रे का इलाका है, जाडोल में आ रहा है, नदियां कौन सी मिल रही? मानसी, वाकल और सोम का उद्गम है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? सागवान, बांस और महुआ के वृक्ष मिल रहे हैं। और उड़न गिलेरी जो मिल रही है सीता माता के अलावा, वो कहाँ मिल रही है? आपकी इस बेल्ट में आपकी मिल रही है। और ये बेल्ट जो आपका है, आपका जाडोल वाला क्षेत्र, यहाँ पे महाराणा प्रताप भी रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है। तो ये जानना, उनका संबंध भी आपका इससे है। चलिए हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखे फुलवारी की नाल, झाड़ो उदयपुर, और लिखिए यह दर्रे का क्षेत्र है, यह दर्रे का क्षेत्र है। अपन पढ़कर आया था ना दर्रा, पहाड़ी इलाकों में तंग और संग्राम मार्ग है ना, क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो लिखे यह दर्रे का क्षेत्र है जहां वर्ष भर फूल खिलते हैं। यह दर्रे का क्षेत्र है जहां वर्ष भर फूल खिलते हैं। पुष्प है ना, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। नेक्स्ट लिखें, इस अभ्यारण्य से मानसी, वाकल व सोम नदियां निकलती है। इस अभ्यारण्य से मानसी, वाकल व सोम नदियां निकलती है। इस अभ्यारण्य से मानसी, वाकल व सोम नदियां निकलती है। कौन निकल रही है? मानसी, वाकल और सोम नदियां निकलती है, निकलती है। नेक्स्ट देखो, यहां सागवान, बांस व महुआ, यहां सागवान, बांस व महुआ, यहां सागवान, बांस व महुआ के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ सागवान, बांस व महुआ के वृक्ष मिलते हैं। जो ऑनलाइन साथी हैं उनको आवाज आ रही है? बताएं एक बार। यहाँ सागवान, बांस व महुआ के वृक्ष मिलते हैं। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उनको बताना दो यार। सागवान, बांस व महुआ के वृक्ष मिलते हैं। आ रही है? ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे अगला बिंदु साथियों। यहाँ पे देखिए, सीता माता के अलावा, देखिए सीता माता के अलावा उड़न गिलहरी, सीता माता के अलावा उड़न गिलहरी इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। सीता माता के अलावा उड़न गिलहरी इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है, इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। और जो उड़न गिलहरी है, ध्यान रखना, ये कहाँ रहती है? महुआ के वृक्ष में। कहाँ रहती है? महुआ जो होता है उसके वृक्ष में रहती है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? सीता माता के अलावा उड़न गिलहरी इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। और साथ ही में नोट करना, ब्रैकेट बना के, उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष में रहती है। उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष में रहती है। अच्छा, इसकी ये विशेषता है कि ये रात को निकलती है। कब निकलती है? रात को। ये कोई उड़ती नहीं, कोई पंख नहीं है इसके। क्योंकि क्या है, इसके जो हाथ पैर हैं वो जुड़े हुए हैं किससे? आपका शरीर से, मतलब चमड़ी है दोनों के बीच में। जब ये आपका छलांग लगाती है तो ऐसा लगता है जैसे ग्लाइड, मतलब करती क्या? ग्लाइड कर छलांग लगाती है। लेकिन जब ये छलांग लगाती है इस समय लगता है कि इसके पंख हो, लेकिन वास्तव में पंख नहीं हो। तो क्या इसकी स्किन ही है जो जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये कोई उड़ नहीं रही है, केवल क्या कर रही है? वेट कर रही है। लेकिन बात क्या स्पेशल है? कहाँ रहती है? महुआ के वृक्ष में। और कब निकलती है? रात में। कब निकलती है? आप पढ़कर आए थे कि महुआ से बनती है शराब, नाम क्या बताया था? महुडी या पोटली बनती है। दिन भर मस्त महुआ में रहती है और बाद में जो है रात को काम पे निकलती है। अगला लिखो नेक्स्ट साथियों। अरे याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? महुआ क्या बताया था वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम क्या बताया था? मधुका लोगोफोलिया। याद आ रहा है? और आदिवासियों का कल्प वृक्ष है ना। और जो शराब बनती है किससे बनती है? पुष्प से या फल से? और फल से क्या हो रहा है? तेल निकल रहा है और आप सब जो है दवाई बना रहे हैं पशुओं के लिए। आगे नोट करें साथियों, नेक्स्ट लिखे, फुलवारी नाल अभ्यारण्य में। देखो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में
एनाटॉमी पार्क विकसित किया गया है। एनाटॉमी पार्क विकसित किया गया है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में एनाटॉमी पार्क विकसित किया गया है। एनाटॉमी पार्क विकसित किया गया है। कंप्लीट यहां तो सभी का। चले अब हम चलते हैं यहां से आगे। जो हमारा फुलवारी नाल है उसके अगर हम आगे बात करते हैं तो नाम अपना आता है अब रामगढ़। क्या नाम आता है? रामगढ़। रामगढ़ जो आता है, रामगढ़ क्या है साथियों? रामगढ़ विषधारी। क्या नाम है इसका पूरा? इसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां आ रहा है? यह आता है बूंदी में। कहां आता है यह? बूंदी में आता है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो विशेषता है वो ये है कि इस अभ्यारण्य को आपने क्या किया? बना दिया। क्या बनाया? टाइगर रिजर्व। क्या बनाया? इसको बना दिया आपने राजस्थान का एक और आपका टाइगर रिजर्व। यानी कि आपने यहाँ पे जो है बाघ परियोजना का संचालन किया। कौन से नंबर की है राजस्थान की? भाई ऊपर की तीन जो हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है? तो हम पढ़ते हैं रणथंबोर, हम पढ़ते हैं सरिस्का, हम पढ़ते हैं मुकुंदरा, और फिर हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे कौन सा पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं साथियों यहाँ पर रामगढ़। और 5वें में कौन सा है? धौलपुर करौली। कौन सा है? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो आपका रामगढ़ है यहाँ पे आपका जो है राज्य की चौथी, राजस्थान की फोर्थ जो आपका है, आपने टाइगर प्रोजेक्ट या बात की है वो शुरू की है। लिखो इसमें एक लाइन जोड़नी खाली। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। और लिखें इस अभ्यारण्य को राज्य की चौथी बाघ परियोजना, राज्य की चौथी बाघ परियोजना में शामिल किया है। राज्य की चौथी फोर्थ बाघ परियोजना में शामिल किया है। पढ़ना बाकी ना, बात लिखना भी पढ़ाया था ना मैंने, अभी पढ़ाना बाकी ना, पढ़ा दूंगा। इस अभ्यारण्य को राज्य की चौथी बाघ परियोजना में शामिल किया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम यही है, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। कोई आपत्ति किसी की? चलो आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ के बाद में नेक्स्ट जो हमारा नाम आ रहा है वो आ रहा है रामसागर। लिखवा दिया था कल लिखवा दिया था, याद आ रहा है? तीनों लिखवाए थे मैंने एक साथ, केसरबाग, रामसागर और वन विहार। तीनों कहां पे? धौलपुर में। लिखवाया था ना? ठीक है। अगला जो नाम आपका आ रहा है सदनगढ़, ये पढ़ चुके हो। छोटा, सबसे छोटा कौन सा था? सदनगढ़ था। फिर अपन आते हैं कहां पे? आपका सरिस्का। कहां आते हैं? सरिस्का। चलते अपन बात करते हैं सरिस्का के बारे में। सरिस्का जो आपका अभ्यारण्य है इसके बारे में कुछ बातें हम यहाँ करते हैं। तो सरिस्का अभ्यारण्य कहां आता है? सरिस्का अभ्यारण्य आता है आपका अलवर में। कहां आता है? अलवर में। अब इसमें हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एक तो क्या है, दूसरी क्या है, यह दूसरी बाघ परियोजना में शामिल किया है इसको। केवल अकेला नहीं, और भी आएंगे। तो सेकंड आपकी क्या है यहाँ पे? बाघ परियोजना है साथ। और क्या है यहाँ पे? और क्या मिल रहा है? तो ध्यान रखना कि जो आपका सरिस्का है अलवर के अंदर आपका आ रहा है। हम पढ़कर आए थे एक पठारी इलाका जो इसके अंदर आपका फैला हुआ है। पठारी इलाका कौन सा है यहाँ पे अलवर में? क्रांस्का और कांकनबाड़ी। कौन सा पठार है यहाँ पे? यहाँ पे आपका जो विस्तार है वो है क्रांस्का व कांकनबाड़ी पठार का विस्तार है। और जो क्रांस्का व कांकनबाड़ी आपका पठार है, यह आपका पठार पे ही क्या बना हुआ है? कांकनबाड़ी दुर्ग। क्या बना हुआ है? कांकनबाड़ी का किला जो आपका बना हुआ है वो आपका बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? कहाँ बना हुआ है? आपके सरिस्का के अंदर बना हुआ है, इसी पठार पे। और क्या बात ध्यान होगी अखबार को? यहाँ पे हम जानते हैं बाघ परियोजना यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ मिलते हैं हरे कबूतर। क्या मिलते हैं? हरे कबूतर जो है वो यहाँ पे आपके मिल रहे हैं। पूछेगा कि राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ मिलते हैं? इसके अलावा अरे नहीं, हरे कबूतर और कहाँ मिलते हैं? हाँ, नहीं मिल रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना कि हरे कबूतर एक तो आपको मिल रहे हैं सरिस्का में, एक आपका जो है थावला गांव है। कौन सा गांव है? थावला गांव है, नागौर के क्षेत्र में आएगा यह, वहां मिल रहे हैं। और एक आपको मिलते हैं पुष्कर में। कहां मिलते हैं? पुष्कर क्षेत्र में।
आपके मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना। और 3 स्थान कौन कौन से? सरिस्का, फावला और एक आपका पुष्कर। इन तीनों में क्या मिल रहे हैं आपको? हरे कबूतर आपके मिल रहे हैं। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में आपका जो है सर्वाधिक मोर कहां मिल रहे हैं? तो एक इसमें क्षेत्र आता है कालीगाड़ी क्षेत्र, तो वहां सर्वाधिक आपको मोर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा सरिस्का में क्या आ रहा है? सरिस्का के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक मंदिर है नारायणी माता। किसका मंदिर है? आप जानते हैं किसकी माता जी है ये? नाइयों की कुलदेवी है। ठीक है। और विवाद चल रहा है पूजा को लेके, किसका किसका? एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि जो नारायणी माता है ये इस अभ्यारण्य के क्षेत्र से होके अपने पति के साथ जा रही थी और रास्ते में क्या हुआ, इनके पति की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि वहां पे आपका जो है इन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति से सहायता ली, और वो व्यक्ति क्या था? मेहनती का लोग व्यक्ति था। उसने क्या किया, लकड़ी जो है इकट्ठी करवाई और ये वहीं पे क्या हो गई? सती हो गई। ठीक है। इस वजह से जो है कुलदेवी किसकी हो गई है? नाइयों की कुलदेवी हो गई। और जो पूजा पाठ की बात हो रही है तो क्या हो रहा है कि मीना कह रही था हमारा भी है, यानी हमारी भी माता जी यही है। ठीक है। तो मिल बांट के दोनों पूजा पाठ करें, ये अपन चाह रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे नेड़ा की छत्रियां। क्या है यहाँ पे? नेड़ा की छत्रियां भी आपकी यहाँ पे है। और क्या है यहाँ पे? इसमें ध्यान रखना आपका वृत्तहरि की गुफा भी आप कहते हैं, है ना, कि गुफा आपकी जो है वो यहाँ पे आपका है नीलकंठ महादेव। और इसके अलावा यहां अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि सरिस्का क्षेत्र में एक झील है। झील कौन सी है? सिलिसेड। कौन सी आपकी? सिलिसेड है। और उस सिलिसेड के निकट में मैंने बताया था आपको कि एक राजा ने आपका जो है निर्माण करवाया था एक महल का, शाही महल का। किसके लिए करवाया था? तो विनय सिंह ने करवाया था रानी शीला देवी के लिए। ठीक है। तो वो आपकी यहाँ पे है। और वहां पे क्या है आपका? आरटीडीसी की होटल कौन सी है? होटल लेक पैलेस आपकी है। तो एक तो होटल लेक पैलेस है और एक इसी इलाके में आपका जो है वो है होटल टाइगर डेन। कौन सी है? होटल टाइगर डेन भी आपकी जो है वो इसी आपके जो है सरिस्का क्षेत्र में आपकी आती है। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी वो ये है। और इसी से रिलेटेड आप कहते हो राजस्थान का सुंदर नंदन कानन। पढ़ा चुका नहीं लिखाऊंगा अलग से, पर हमने पढ़ रखा, हमको याद होना चाहिए। कोई आपत्ति किसी की? तो जो मुख्य बातें वो अपन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। देखो पहला बिंदु इसमें डालो हेडिंग में, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। और लिखें इस अभ्यारण्य को दूसरी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। इस अभ्यारण्य को दूसरी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। यहां क्रांस्का व कांकनबाड़ी पठार स्थित है। क्रांस्का व कांकनबाड़ी पठार स्थित है। क्रांस्का व कांकनबाड़ी पठार स्थित है। नेक्स्ट, यहां कांकनबाड़ी व भानगढ़ दुर्ग स्थित है। आप जानते हैं भानगढ़ स्टोरी है ना, इसलिए यहाँ कांकनबाड़ी व भानगढ़ दुर्ग स्थित है। कांकनबाड़ी व भानगढ़ दुर्ग स्थित है। कैसे यहाँ पे कांकनबाड़ी और एक आपका भानगढ़, दोनों की बातें जानते हैं कि साहब ये तो क्या है? भूतिया किला। क्या है यह? है ना। और ये जो आपका कांकनबाड़ी है यहाँ पे जो है कैद किया गया था जिसको, दारा टिपो को। इसने किया था औरंगजेब ने। ठीक है। आगे बढ़े, अगला लिखिए नेक्स्ट। सरिस्का क्षेत्र हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का क्षेत्र हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखिए ब्रैकेट बना के,
हरे कबूतर सरिस्का के अलावा, ब्रैकेट में लिखेंगे साथियों, हरे कबूतर सरिस्का के अलावा, सरिस्का के अलावा थावला गांव नागौर, थावला गांव नागौर व पुष्कर अजमेर, थावला गांव नागौर व पुष्कर अजमेर में मिलते हैं, पुष्कर अजमेर में मिलते हैं, पुष्कर अजमेर में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, बाला किला भी है यहाँ पे अलवर क्षेत्र में, पर जो अभी आपके मुख्य बातें हैं वो भी यहाँ देख रहे हैं, कांकनबाड़ी और भानगढ़ है ना, बाकी तो आप आर्ट नगर में पढ़ लोगे। थावला गांव कहाँ है? नागौर और पुष्कर अजमेर में मिलते हैं, ब्रैकेट करना बंद। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर भी पाए जाते हैं, इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर भी पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्या मिल रहे हैं? मोर, सर्वाधिक मोर भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहां नारायणी माता मंदिर, यहां नारायणी माता मंदिर, नेड़ा की छतरियां, नारायणी माता का मंदिर, नेड़ा की छतरियां, वृत्त हरि की गुफा, वृत्त हरि की गुफा व नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। क्या स्थित साथियों? नारायणी माता का मंदिर, नेड़ा की छतरियां, वृत्त हरि की गुफा और नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। क्लियर यहां तो सभी का? एक लिखे यहां पे। नेक्स्ट, यहां आरटीडीसी की, यहां आरटीडीसी की, आरटीडीसी की होटल टाइगर डेन, यहां आरटीडीसी की होटल टाइगर डेन, बोर्ड पे लिखा है टाइगर डेन, आरटीडीसी की होटल टाइगर डेन व होटल लेक पैलेस स्थित है, होटल लेक पैलेस स्थित है, स्थित है, स्थित है। और एक इसमें बात को जोड़ लें, हाँ, होटल टाइगर डेन व होटल लेक पैलेस स्थित है। और फिर लिखें, सिलिसेट झील इसी अभ्यारण्य में आती है, सिलिसेट झील इसी अभ्यारण्य में आती है। ये हम झील पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा बात उसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिलिसेट झील इसी अभ्यारण्य में आती है। कंप्लीट सभी का? यहां तक। अगला नाम लिखोगे, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं, इसमें नाम लिखना है, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में। बस इतना ही इसमें नोट करना आपको, केवल नाम, सबके बारे में डिटेल हमको जो है याद नहीं रखनी, जो आपके कुछ विशेष हैं उनके ही बारे में हमको जो है याद रखना है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में। इसी तरह से एक नाम और आएगा, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। कितने हो संख्या में? 23। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में, माधोपुर में, ठीक है, कर दिया यहां तक। नेक्स्ट आना बैटिंग में, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, इससे अपन आगे कल जो है कल बात करेंगे इसके आगे। ऑप्शन नहीं आ रहा है,